जिस तरह से लोगों से आप मिल रहे हैं, जिस तरह से आप लोगों की तकलीफें देख रहे हैं, और आप लोगों को जिस तरह से आपको प्रतिसाद मिल रहा है सर, आगे वाले भविष्य में मीरा रोड में आपका क्या इरादा है, मतलब क्या करना है? हमारा इरादा कोई आमदार खासदार के में खड़ा रहने का ही नहीं है। हमारा इच्छा ये है कि महाराष्ट्र के राजकारण में भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस ये सब पक्ष सत्ते में है। बीजेपी केंद्र में है और कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना ये महाराष्ट्र में है। तो कोई काम नहीं हो रहा है। आज महाराष्ट्र की सब जनता त्रस्त है। आज कोई भी आप सेक्टर में जाओ, आज मेडिकल फील्ड में जाओ, कामगार के फील्ड में जाओ, तो हर जगह पे तकलीफ है। किसी को सुविधा मिल नहीं रही। गए 4-5 महीने से लॉकडाउन है, उसका कोई नियोजन नहीं है। आज मीरा भाईंदर का ही आप देखो कि मीरा भाईंदर में ऑन रिकॉर्ड खाली लॉकडाउन है, बाकी लॉकडाउन का कोई संबंध नहीं है और कोई उसका कोई पालन नहीं कर रहा है। तो मेडिकल का भी सेम ऐसा ही। आज कोविड के पेशेंट इतने बुरे हालत में है कि उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर एडमिट करेंगे तो कम से कम 5-5, 6-6, 7-7 लाख रुपए बिल आता है। आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से हम लोगों ने आंदोलन करने के बाद, हर एक हॉस्पिटल में जाके हम लोग आंदोलन करने के बाद वो पेशेंट का बिल माफ हो रहा है, पेशेंट को जो तकलीफ वो दूर हो रहा है। आज हमने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से कम से कम 2.5 करोड़ के आसपास हम लोग ने बिल कम किए नागरिकों का। उसका मतलब 2.5 करोड़ रुपया आज बचा है जनते का। तो मैं चाहता हूँ कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से ये हुआ है, बाकी कोई भी पार्टी रोड पे नहीं है। सब सोए, नगर सेवक, आमदार, खासदार सब सोए, खाली टेंडर की पड़ी है इनको। मीरा भाईंदर महानगर पालिका में आमदार हो, खासदार हो और पालक मंत्री हो, टेंडर जब भी रहता है, जब भी इनका बराबर इनका आना जाना इधर रहता है। लेकिन पब्लिक का जब समस्या कुछ होएगा तो किसी का ध्यान नहीं इसमें। पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ही ऐसी एक पार्टी है जिसका कोई नगर सेवक नहीं, कोई आमदार नहीं, कोई खासदार नहीं है, वो आज पार्टी रोड पे है। तो मैं चाहता हूँ कि वो गली गली में हर एक नागरिक इसकी नोंद करना चाहिए कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आज रोड पे उतर के जो काम कर रहा है, आज उनको साथ देना चाहिए। ये तो क्या है, इलेक्शन का टाइम आता है, 500-1000 रुपया खिला के तो वोट खरीदने का, ये सब काम। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ये हमारे कोई सत्ते में हमको आना नहीं है। हमको महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को जमीन पे, जमीन से जुड़े जो लोग हैं उनके लिए काम करना है, यही हमारी इच्छा है। और गली गली में कुछ भी अगर समस्या रहे तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कोई भी हमारे कार्यकर्ता को आवाज दो, वो काम हल जड़ तक खत्म करने का वो काम हम लोग करने वाले हैं। इसके माध्यम से हम लोग गली गली में, घरों घरों में पहुंचने का हमारा प्रयास है। और सर, अभी मैं देखा कि आदिवासी के दिन पे आप वहाँ पे गए थे, आदिवासी पाड़ा, मासाशा पाड़ा में गए थे। तो सर, उन लोग का तकलीफ जानने के बाद आप उनको क्या आश्वासन दे रहे हैं, और क्या बोले कि मतलब उनका किस तरह से काम हो जाएगा और कब तक हो जाएगा? आज आदिवासी दिन के दिन हम लोग उधर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की पूरी टीम हम लोग वहाँ पे गए थे। आज दुख की बात यह है कि मीरा भाईंदर के महापौर ज्योत्सना हसाड़े मैडम है, मेरा बहुत अच्छा परिचय उनके साथ में। उधर और भी 4 नगर सेवक है। आज महापौर होने के बाद में भी उधर पानी नहीं, 8-8 दिन पानी वो पाड़ी में नहीं आता है। तो ये किधर बहुत गलत चीज़ है, ये अन्याय हो रहा है नागरिकों का। आज आदिवासी के नाम के ऊपर महाराष्ट्र में राजकारण हो रहा है। ऑन पेपर ही आदिवासी दिख रहा है, लेकिन आदिवासी का कोई भी आज तक भला हुआ नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आदिवासी के बारे में कम से कम कोई भी पार्टी इसके ऊपर राजकारण नहीं करना चाहिए। आज एक जमीन से जुड़े हुए आदमी लोग हैं, आज उनके लिए रास्ता नहीं है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है। तो मैं उधर एक बावड़ी है और एक बोरवेल है और लाइट का काम, ये मैंने उनको आश्वासन दिया कि मैं करके दूंगा। ये बावड़ी और वो बोरिंग, वो साफ सफाई करना बहुत जरूरी है क्योंकि गंदा पानी उसके अंदर से आ रहा है। मैं ये बारिश के बाद मैं महापौर जी को निवेदन देने वाला हूँ कि वो बावड़ी और बोरिंग साफ सफाई होना चाहिए और 10 दिन का टाइम देने वाला हूँ। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आपको 10 दिन का टाइम दे रहा है। 10 दिन के बाद में अगर उसने नहीं किया, महापौर मैडम ने, तो मैं खुद उधर मोटर लगाने वाला हूँ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से, और उसका उद्घाटन के लिए मैं महापौर को और आयुक्त को बुलाने वाला हूँ। ये हमारा प्लान हो चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे निवेदन के ऊपर ध्यान दें, उन्होंने ध्यान देना चाहिए और वो आदिवासी को न्याय मिलना चाहिए। हमारी मांगे, मुझे कोई ऐसे नगर सेवक लड़ना या आमदार के लड़ना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि गरीब जो जनता है, आदिवासी जैसे जो लोग हैं, उनकी सेवा हो, ये हमारी इच्छा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उनके साथ में है और जो भी उनका तकलीफ रहेगा उनको सॉल्व करने का ये जवाबदारी हम लोगों ने ली है। क्या बोले? देखिए, अभी 2 दिन पहले हमारे समृद्धि राणे सर ने जो शिकायत की थी महानगर पालिका में अधिकारी इनके साथ, वो शिकायत के तहत देखो तो कल हम लोग जाके वहाँ पे पूरा काम वहाँ पे पूरा हो चुका है। तो ये हमारे मनसे का धराव है उनका।
जब भी कोई भी हमारे पास कोई भी तकलीफ आती है, कोई कंप्लेंट हमारे पास आ जाती है, उसका निवारण हम लोग 1 या 2 दिन में तुरंत हो जाता है। ऐसा हम लोग काम वैसे वो तरीके से हम लोग काम करते हैं। तो कुछ भी कहा किधर का कुछ तकलीफ हो हमारे पास आती है तो हम लोग तुरंत का सॉल्व कर देते हैं। थाने पालघर जिला अध्यक्ष अविनाश यादव जी के साथ जिस तरह से कार्रवाई हुआ था, वो कहाँ तक सही है और कितना गलत है, आप उसके बारे में क्या बोलेंगे? ये तो पालक मंत्री की चाल है। जब कोई शहर में कोई नया नेता तैयार होता है लोगों में काम करने वाला, तो उनको गिराने का काम एक पालक मंत्री करते हैं। आपने देखा रहेगा अविनाश दादा जब से लॉकडाउन चालू हुआ है उसके पहले तो कर ही रहे थे। लॉकडाउन के काल में एक दिन भी घर में आदमी बैठा नहीं है। रोज पालघर घूम रहा है, थाना घूम रहा है, मीरा भाईंदर में घूम रहे, लोगों का काम कर रहे हैं, रोड पे उतर के काम कर रहे हैं, पुलिस वाले के लोगों का बिल माफ करके लिया। ऐसे बहुत सारे काम किए उन्होंने। उसके बाद जो कोविड हॉस्पिटल का जो हुआ और उस मुद्दे पे उनको तड़ीपार का नोटिस दिया, उनके ऊपर 353 दाखिल हुआ। उस दिन वो कोविड सेंटर में गए थे, 250 परिचारिकी थी, उनको काम पे से कॉन्ट्रैक्ट ही थी, उनको अचानक निकाला गया। उसका विरोध करने के लिए अविनाश यादव साहब उधर गए थे। वहां पे कुछ गाली गलौज नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। लेकिन ये सब देखते हुए आपको ये दिखेगा कि अविनाश यादव लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आज सत्ते में है शिवसेना, उनके साथ 2 पार्टी जुड़ी हुई है, लेकिन कोई नेता गांव जाने के लिए, कोकण में गांव जाने के लिए लोगों को परेशानी हो रही, ई पास नहीं मिल रहा है। उस दरमियान अविनाश यादव जैसे हमारे नेता है, हमको गर्व है उनके ऊपर कि उन्होंने 100 बसेस थाना से, मीरा भाईंदर से और वसई जिले से सब जगह से उन्होंने लोगों को गांव जाने के लिए हेल्प किया। वो किधर ना किधर, वो पालक मंत्री हो, नेता हो, उनके दिल में लग गया कि ये कल का आया हुआ आदमी इतना आगे जा रहा है, उसके लिए उनको गलत कार्रवाई किया तो पहले उनको उठाया गया खन्नी वालों ने। खन्नी का कुछ मैटर ही नहीं था। उन्होंने कोविड हॉस्पिटल में काम किया था, कोविड हॉस्पिटल में गए थे, उसमें खन्नी का सवाल ही नहीं आता। लेकिन उनको जानबूझ के उनको गिराने का था, उनको दिखाने का था कि ये खन्नी मैटर में अविनाश यादव पैसा लेके बस छोड़ रहा है। लेकिन उनकी सफलता हुई नहीं। ये हमारे नेता और हमारे राज साहब का नाम चलता है, उसके लिए उन लोग ने पीछे लिया। उसके बाद 5:30 बजे वहां के टिलेकर उपायुक्त है वैद्यकीय विभाग के, उनको भेजा गया और उधर भेज के कापुर बावड़ी पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ 353 गुना दाखिल करने का षड्यंत्र किया गया और उस षड्यंत्र में हमारे अविनाश यादव को अटकाया। लेकिन ये केस ज्यादा काल टिकने वाली नहीं है। उसके ऊपर हम लोग ने भी आंदोलन किया, इसके आगे भी आंदोलन करेंगे। हमें हमारा अविनाश यादव का जैसा नेता हमेशा सब जगह होना चाहिए, तभी हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर बेदराक इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। तो दोस्तों देखते रहिए बेदराक इंडिया न्यूज, फिर मिलेंगे अगले कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।